प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज जो एक प्रश्न आया है। सुखराम यादव उत्तर प्रदेश भदोई से, उनका प्रश्न है कि आजकल फेसबुक में, यूट्यूब में बहुत सारे लोग जो है अपने अपने वीडियो डाल रहे हैं धर्म के बारे में, भक्ति के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान। कोई पूजा पाठ का विरोध करके डाल रहा है, कोई जो है गंगा का विरोध कर रहा है, कोई जो है तीर्थ धाम का विरोध कर रहा है, कोई जो है राम नाम का भी विरोध कर रहा है, कोई पूजा का विरोध कर रहा है, कोई निराकार ब्रह्म की उपासना की बात बता रहा है, तो कोई निराकार का विरोध कर रहा है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे लोग संसार मोह माया में फंसे हुए लोग भी जिसको जो मन माया वीडियो डाल करके सब जो है धर्म के बारे में सब प्रचार जो कर रहे हैं, तो इसी से जो है लोगों के मन भ्रमित हो जाता है, किसकी माने किसकी न माने। उनका कहना है कि यहाँ तक कि कुछ दिन पहले वीडियो देखा था, कोई एक लड़की प्रवचन कर रही थी, कहा कि गंगा जी का जल नहाना नहीं चाहिए, गंगा जी का जल घर में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ना गंगा जी में सब पापी लोग नहाते हैं तो जल सब पाप से भरा हुआ है, और वो जल को घर में लाए रखेंगे तो पाप का जल है, अशुद्ध है। तो ऐसे ऐसे जो है लोगों का सुन करके वो लोग सब भ्रमित हो जाता है वास्तव में। तो सुखराम जी, मैं ये कहूँगा, ये जो यूट्यूब, फेसबुक, चाहे टीवी में हो, कहीं भी जितने भी वीडियो आते हैं, इसमें बड़े बड़े कोई भक्त या कोई विद्वान या बहुत बड़े बड़े कोई शास्त्रज्ञ नहीं ये सब है, क्योंकि ना यूट्यूब, फेसबुक तो फ्री है, कोई भी कुछ भी डाल दे। कुछ इसमें जो है हिंदू धर्म के बदनाम करने के लिए भी डालते हैं, कुछ लोग अपने बुद्धि जहां तक पहुंचे है इतना डालते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि एक तो यूट्यूब, फेसबुक के जितने सब वीडियो डाला जा रहा है, सबका मत देखे, क्योंकि ना ये सब बहुत गहरा विषय है। ये संसार मोह माया में फंसे हुए प्राणी, जलाराम गुप्ता, चंपालाल पांडे, राकेश गुप्ता, ये सब जितने सब, कोई टैक्सी चलाने वाला, कोई जो है कंपनी में काम करने वाला, ये सब लोग अपने दुनिया में मस्त है, अपने वो क्या जाने ये आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में। जैसे उदाहरण, आपको हार्ट का बीमारी है, तो हार्ट के बारे में अगर आपको जानकारी करना है, हार्ट का इलाज करना है, तो कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे जो बहुत 10-20 साल तक उसमें काम किया हो, सर्जरी किया हो, हार्ट का विशेषज्ञ, उनके पास जाएंगे तो हार्ट के पास बारे में आपको जानकारी मिलेगा। कोई यही से झोला ठाप डॉक्टर या कोई यही से थोड़ा किताब पढ़ के दवाई के बारे में जान रहा हो, उसके पास जाओगे तो अपने ढंग से बता देगा, तो आप फंस जाओगे। आपको लिवर के बारे में जानकारी करना है तो लिवर का स्पेशलिस्ट के पास जाइए, नहीं तो ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक वाले मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे हनीम हक्के मिल जाएंगे, ऐसे किसी को पूछो तो कुछ बता देगा। तो संसार में जो चीज के बारे में आपको जानकारी करना है उसका स्पेशलिस्ट होते हैं, उसके पास जाओगे तो आपको असली जो है ज्ञान होगा। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग जान करके करना हो तो कोई ऐसे पहुंचे हुए जो भक्ति तपस्या किया हो, हरदम भक्ति मारे डूबा रहता हो, आध्यात्मिक विषय में ही सोचता हो, जो जिसके प्रवचन में कोई वेद का, शास्त्र का, पुराण का, पूजा पाठ का, चाहे गंगा का हो, तुलसी का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे तीर्थ का हो, धाम का, किसी प्रकार के विरोध हो, भाव न हो, वेद शास्त्र का विरोध न हो, ऐसे व्यक्ति सुन करके उससे मुख से ही प्रवचन सुनना चाहिए, उनसे कांटेक्ट करके, उनसे प्रश्न पूछ करके या उनके शरण में जा करके ही प्रश्न पूछना चाहिए। जहां तहां सुन लेंगे, आजकल तो सब पैसा कमाने के लिए भेड़ बकरी के नहीं सब कथा प्रवचन भागवत रामायण चल रहा है, भोले भाले सब औरतें लोग, भोले भाले जनता जाकर सोचते कि कोई बड़ा संत होगा, इनके पास बैठेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, तो बैठ गए, हम सुनते हैं, वो जानते नहीं, वो तो आया पैसा कमा कर अपना घर पेट भरने के लिए आ गया है। ठीक है, भगवान का सत्संग वहां पर राम कीर्तन होता है, लेकिन खाली नाम कीर्तन के बारे में सोच के जाए तो ठीक है, लेकिन वहां पर जो बोल लेता है वही मान लेते हैं।
तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ये यूट्यूब में जो आ रहा है या फेसबुक में आ रहा है या कहीं भी जो जगह 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 सत्संग हो रहा है, यही से खाली जहां तहां जाकर बैठ लेना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, तद्विधिम प्रणिपातेनम परिप्रश्न सेवया उपदिख्यन्ति ज्ञानम ज्ञानिनम तत्तर्षिणः। हे कृष्ण, हे अर्जुन, तुम जो है कोई तत्वदर्शी जो अनुभव किया हो, प्रैक्टिकल किया हो, जो पूरा भजन कीर्तन करके मेरे कृपा से ज्ञान प्राप्त किया हो, ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी के शरण में जाकर के उनकी सेवा करो। तद्विधि प्रणिपातेन प्रणाम करो, परिप्रश्नम सेवया सेवा करो, प्रश्न करके ज्ञान प्राप्त करो, तब असली ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए मैं जिसको भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनको मैं कहूँगा, कोई अगर आपके पास में कोई ऐसे संत गुरु हो जो सब पुराण शास्त्र का ज्ञान हो, जिसका फोकस भगवान के भक्ति के ऊपर हो, भगवान नाम जप तीर्थ व्रत जप तप पूजा पाठ के ऊपर हो, ऐसे के संत के शरण में जाकर प्रश्न पूछ के सेवा करके उनकी यह ज्ञान प्राप्त करे। ये यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में इसी प्रकार के सब सुन करके देख करके कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, भटक जाएंगे। मैं तो कहूँगा कि मैं भी कभी कभी देखता हूँ फेसबुक और जो है यूट्यूब, लेकिन उसमें कोई एक आदमी मेरे को ऐसे नहीं मिला जिसकी सुनने लायक है। हाँ, जैसे हमारे जो स्वामी राम सुखदास जी थे, उनका तो वीडियो नहीं ऑडियो जो है आता है कोई कोई, है वो व्यक्ति जो है एक प्रैक्टिकल अनुभवी थे जो राम सुखदास जी, वो भी तो देहांत हो गया है। बाकी मैं भी बहुत साधु संत के सब ऐसे खाली देखता हूँ कभी कभी, लेकिन सब ऐसे थोड़ा मोड़ा, जैसे कोई झोला छापा डॉक्टर हो या डॉक्टरी थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया हो, वो तो कुछ ना कुछ दवाई के बारे में बता ही देगा। लेकिन जो स्पेशलिस्ट होता है, आप हार्ट के बारे में जान करना तो हार्ट का स्पेशलिस्ट जब आप मिलेंगे तो उसको दूसरी बात। इसलिए मैं ये प्रार्थना करूंगा, ये यूट्यूब में जहां तहां जो है सो आ रहा है ये सब सुने ना, नहीं तो ऐसे ऐसे लोग आगे प्रवचन करने के लिए कभी कोई गंगा का विरोध कर दिया, कोई राम नाम का विरोध कर दिया, कोई पूजा का विरोध कर दिया, कोई राम को ही गाली देने लग जाते हैं। तरह तरह के लोग सब जो है, ये सब क्या है, जैसे तुलसीदास जी ने कहा, साक बणि कमणि गुणगण जैसे सो मोह सन कही जात न कैसे। मैं हरि के बारे में क्या बताऊं, जैसे कोई साग बेचने वाला हीरा के बारे में क्या बताएगा। ऐसे ही जो है जितने सब दुनिया में सब जो है संसारिक लोग को, चाहे जो थोड़ा मोटा ऐसे पढ़ कर प्रवचन करे, ये सब साग बेचने वाले छोटा मोटा ज्ञानी है, वो ईश्वर के बारे में अनुभव ज्ञान उनको नहीं है, वो ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं कर सकते। और जो संसार मोह माया में फंसे हुए हैं वो लोग को क्या मालूम है। हाँ, थोड़ा मोड़ा रामायण पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, कुछ ऐसे बकबक करते रहते हैं। इसलिए जो यूट्यूब में फेसबुक में जितने भी आते हैं, इसको जो है सत्य न समझ करके, ये कोई ऐसे कोई आदमी ऐसे डाल दिया सोच करके इसको जो है हंसी उड़ा देना। कोई अपने जो गुरु है, संत है, जिसका वो जानते हैं कि बहुत ही अध्ययन किया है, विद्वान है, पूजा पाठ बहुत किए हैं, जिसके ज्ञान भक्ति की बढ़ाता हो, जिसका ज्ञान जो भगवान के भजन को बढ़ाने वाला, ऐसे व्यक्ति के पास जा करके प्रश्न पूछ करके ज्ञान प्राप्त करे जो कहे हो, तब जाकर आपको सही रास्ता मिलेगा। नहीं तो भटक जाएंगे। इतने धर्म है, क्रिश्चियन अपना बात करके उन खींच रहा है, बौद्ध लोग को अपनी खींच रहे हैं, निरंकारी लोग को अपने प्रवचन कर खींच रहे हैं। आजकल एक ढकोसला या शिव चर्चा, औरत लोग को अपना गैंग बना करके शिव चर्चा कर रहे हैं। उसमें न कोई वेद शास्त्र पुराण, ना कोई संत साधु, ना कुछ है, अपने मनमान्य को ढोंग खोल दिया है, उसमें वही लोग को ही अपना प्रवचन करने चालू कर दिए हैं। तो ये सब नए नए ढकोसला सब निकल गया है, जिसमें न कोई भगवान है ना कोई वेद शास्त्र। भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्य वेचितम, कोई भी कार्य हो, पूजा पाठ जप, तो शास्त्र विधि के अनुसार होना चाहिए। जो शास्त्र पुराण में जो लिखा है, ये जितने सब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये जो जितने शिव चर्चा या जितने भी सब मुस्लिम था, ये सब कोई शास्त्र पुराण में इसका वर्णन नहीं है। इसलिए सब विधर्म है, ये सब खाली मनमान्य एक बनाया गया है। जे शास्त्र विधि मुस्तर्जम क्रियते काम कारतः न सुख यहाँ पर न परलोक। जो शास्त्र का विधि त्याग करे अपने मनमान्य ढंग से सब जो है पूजा पाठ या ज्ञान सब प्राप्त करते हैं, वो सब का ना यहाँ सुख मिलता है, मरने के बाद सुख मिलता है। इसलिए ये जितने सब यूट्यूब फेसबुक ये सब में आता है, इसको ज़्यादा न सुने। कोई संत गुरु महाराज के अनुभवी संत के शरण में ही ये सब ज्ञान प्राप्त करे। अगर पास में नहीं है तो उनसे कांटेक्ट करके, आप उनसे टेलीफोन करके पूछ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप देखेंगे मेरे पास बहुत सारे ऐसे आदमी है, औरत है, भक्त चला चली जो यहाँ नहीं है, लेकिन प्रश्नोत्तर माध्यम से कोई दिल्ली से, कोई बम्बई से, कोई कलकत्ता से पूछ करके
सब असली सही रास्ता का जो है पूछते हैं। अब वहीं तो भाई स्पष्टवादी हूँ, कोई नाराज हो कोई प्रसन्न हो, हमको इससे मतलब नहीं, जो शास्त्रीय बात है मैं स्पष्ट कर कह देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले के वीडियो में डाला था कि किसने पूछा था, तो जो परस्पर पति जो स्त्री पुरुष संबंध रखते हैं, ये जो है कोई बहुत बड़ा पाप नहीं, पाप है लेकिन सामान्य पाप है, इससे भी और बड़े बड़े पाप है, जैसे ब्रह्म हत्या, पिता माता की हत्या, गुरु हत्या, ये सब बड़े बड़े पाप माने जाते हैं। तो ये सामान्य पाप है, इस बात नहीं कि पाप नहीं है। हाँ, इस गुरु पत्नी का मन है, ये महापाप गिनते आता है। इसमें भी बहुत प्रकार की क्वालिटी है, जैसे कोई ऐसे ही कोई स्त्री से संबंध, पुरुष संबंध हो गया, सामान्य पाप, वही बहन के भाई में हो जाए तो ज़्यादा पाप, बाप बेटे में हो जाए तो उससे ज़्यादा पाप, माँ बेटे में हो जाए तो उससे ज़्यादा पाप, गुरु के पत्नी के साथ हो जाए उससे ज़्यादा पाप। ये सब क्वालिटी है, सब साधारण से लेकर ऊंचाई तक। लेकिन इसी वीडियो को देख कर सोचे कि हाँ आपने जो है स्त्री पुरुष संबंध छोटा पाप बताया। मैंने कहा मैं भाई बताया नहीं, जो शास्त्र में है ये बताया है। हमारे शास्त्र में बड़े बड़े जो है इसे ऋषि मुनि महात्मा मोह माया में फंस करके जो है अपना संबंध बना लिए, फिर अपना जो है भजन भक्ति करके मुक्त हो गए। तो इसी प्रकार से जो है लोग को जो है न समझे कारण जो है तरह तरह की जो है भ्रमित हो जाते। मैं स्पष्टवादी आदमी हूँ, जो शास्त्र में लिखा है वही कहता हूँ। इसलिए आप कोई संत सदगुरु आपको जो अच्छा लगे उनसे कांटेक्ट करके उन ज्ञान प्राप्त करें। जय श्री राम।